अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जोर का जोड़ में मीरब ज़ीशान की तरफ से आपको एक बार फिर खुशामदीद। नाजरीन, फाइनली आज वो दिन है जब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड फिर से आमने सामने होंगे और देखना यह है कि इतनी ढेर सारी तब्दीलियों के बाद बाबर आजम आज क्या स्ट्रैटेजी लेकर चलते हैं, क्योंकि विनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से सवालात उठ रहे हैं, बहुत सी बातें हो रही हैं और बाबर आजम के पास जिस तरह से कप्तानी आई है उनके लिए जीतना यकीनी तौर पर बहुत बहुत ज़रूरी है। लेकिन टीम में जिस तरह की चीज़ें मिसिंग हैं, रिजवान का ना होना, अब्बास आफरीदी जो है उनको मेरे ख्याल से आज शायद रेस्ट करवाया जाएगा, कहीं ना कहीं इब्रार को शायद रेस्ट करवाया जाएगा। दूसरी जानिब नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं आज़म खान पहले ही टीम का हिस्सा नहीं है, काफ़ी सारी इसके अंदर तब्दीलियां हैं, इरफान इंजर्ड हैं। तो अब देखना यह है कि आज का मैच किस तरह से खेला जाएगा, किस तरह की परफॉर्मेंस होती है, क्या स्कोर बनता है, क्योंकि बैटिंग सपोर्ट कर रही है, पिच जो है वो बैटिंग को सपोर्ट कर रही है और हम उम्मीद करते हैं कि 180 से ऊपर रन्स बनाए जाएँ। इससे पहले मैचेस में रन्स काफ़ी कम बनाए गए थे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आज के मैच में अच्छे रन्स बने, दोनों साइड से मैच ऐसा हो, तगड़े किस्म का हो कि देखने वालों को, क्योंकि आज यहाँ पर जैसे कल भी मैंने जिक्र किया था कि कुछ ऐसे बच्चे मौजूद हैं जिनके लिए खुशी बहुत अहमियत रखती है और मैं चाहती हूँ कि आज का मैच ऐसा हो कि वो स्पेशली उनके नाम हो, उन बच्चों के नाम हो जो आज स्टेडियम में मौजूद होंगे। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं अपने शानदार पैनलिस्ट की तरफ। माशाल्लाह से मेरा पैनल आज रंगीन है। सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाना चाहूँगी नाज़रीन, आप सबकी जान क्रिकेट की शान हाफिज़ इमरान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेरा बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपकी मुलाकात करवाऊंगी, जैसा कि आप सब जानते हैं रोज़ ही मिलते हैं, हमारे साथ ही मौजूद होते हैं फॉर्मर क्रिकेटर, बेहतरीन परफॉर्मर आमिर नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तीसरी जानिब नाज़रीन, आज आपको देखकर यकीनन बहुत खुशी होगी, बहुत खूबसूरत स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, वेरी वेरी टैलेंटेड इंटेलेक्चुअल इस्मा असलम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। उम्मीद है आप तीनों खैरियत से होंगे। माशाल्लाह देख के बड़ी खुशी हो रही है ना, अच्छा लगता है। आप भी ठीक है? मैं तो बहुत ठीक हूँ भाई, आज मैच है और आज जो है वो जज्बात बहुत बुलंद है। मैं तो ठीक ही ठीक हूँ, लेकिन मुझे देख के माशाल्लाह अच्छा लग रहा है। जब पैनल में ज़्यादा लोग मौजूद हैं ना, डिस्कशन का उतना ही ज़्यादा मजा आता है, खासतौर पर जब एक लड़की के साथ दूसरी लड़की बैठ जाए तो वाइब ज़रा थोड़ी बुलंद हो जाती है। चलो हम 5 मिनट के लिए चले जाते हैं दोनों। नहीं, वो फिर ये है कि वो फिर अगर हमने बोलना के लिए भी चले जाए तो बात तो हम करेंगे। अगर हमने बोलना शुरू कर दिया फिर वाकई 5 मिनट नहीं, फिर वो पूरा शो हम ही बोलते रहेंगे। सबसे पहले तो जानना चाहूँगी आप तीनों से, एक एक करके बारी बारी। हाफिज़ साहब, आपसे शुरू करती हूँ कि आज जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी टीम में काफ़ी ऐसे लोग मौजूद नहीं हैं जिनका होना चाहिए था, जिनको होना चाहिए था। कहीं ना कहीं रिजवान नहीं है, आज़म खान पहले से ही नहीं है और इरफान भी नहीं है। क्या कहेंगे, क्या लग रहा है कि आज हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे, विकेट्स ले पाएंगे? देखिए मीरब, ये जो आपने इंट्रो दिया और जिस तरह से लोग इस सीरीज़ को देख रहे थे और जिस तरह से लोग इस सीरीज़ को देख रहे हैं और जिस तरह से पाकिस्तान की टीम के बारे में बात हो रही है ना, बड़ी अफसोसनाक और तशवीशनाक है। आपने कहा कि पाकिस्तान का जीतना ज़रूरी है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का हारना ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि कम अज़ कम आपको पता लगे कि आप किस जगह पर खड़े हैं। तो ये तो पता लग रहा है हाफिज़ साहब बहुत महीनों से। देखें, अभी नहीं समझ आ रही ना। अगर पता लग रहा होता तो आपके काम करने का अंदाज़ मुख्तलिफ होता, आपके सोचने का, आपके बयानात का आपको मुख्तलिफ अंदाज में नज़र आते। तो शादाब ने कहा तो है कि स्ट्राइक रेट अच्छा करने की ज़रूरत है हमें। हाँ तो ठीक है, वो मतलब शादाब के कहने से स्ट्राइक रेट शुरू ना। शादाब से सवाल ये होता है कि आपका स्ट्राइक रेट ठीक क्यों नहीं हुआ? हाँ। पाकिस्तान की टीम क्यों वो क्रिकेट नहीं खेल रही है जो दुनिया में खेली जा रही है। एक ऐसी टीम जिसके टॉप क्रिकेटर्स उसका हिस्सा नहीं है, 15 के 15 खिलाड़ी टॉप के। एक फास्ट बॉलर नहीं है उनका जो आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में न्यूजीलैंड की तरफ से खेलता हुआ नजर आया हो इससे पहले। यही हाल उनकी स्पिन बॉलिंग का भी है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने आपके खिलाफ एक मैच एकतरफा तौर पर जीता है। और आप होम सीरीज खेल रहे हैं। पाकिस्तान भी होम सीरीज खेला था न्यूजीलैंड में। किसी को याद करवाएं कि वहां पर नतीजा क्या हुआ था? 5-0 से या 4-1 से पाकिस्तान आ रहा था। और वो क्लिप निकालें आप, आपके पास पड़ा होगा जो शो आपने किया था ना, तो जिसमें जो गुफ्तगू हुई थी लोगों को सुनाया ताकि लोगों को पता चले। लोगों को याद है? नहीं याद हो तो दोबारा याद करेंगे। क्यों चलता है ऐड बार बार हर 3 मिनट के बाद कि लोगों का ना, लोगों के जहन पे आए, लोगों को याद रहे कि क्या है ये, क्या ब्रांड है, क्या ब्रांड है, क्या ब्रांड है, इसलिए चलता है। तो पाकिस्तान की इस टीम के लिए सबसे बड़ा जो इनके लिए लम्हा फिक्रिया है कि इस टीम के खिलाफ ये चौथा मैच खेलने के लिए मैदान में उतर रहे हैं और इनके बारे में ये बात हो रही है कि कहीं ये हार तो नहीं जाएंगे, कहीं न्यूजीलैंड सीरीज तो बराबर नहीं कर लेगा। ये है सबसे बड़ा सवालिया निशान और ये है पाकिस्तान की क्रिकेट का असल चेहरा जो लोग देखना नहीं चाहते और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो फैसला साज है वो भी नहीं देखना चाहते हैं और शायद जो टीम मैनेजमेंट है वो भी, उसको भी अंदाज़ा नहीं है कि क्या है। और शायद खिलाड़ी तो चूँकि उनको तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता ना, और ना मेरा ख्याल है उनको पड़ता है, क्योंकि अगर उनको फ़र्क पड़ता तो उसके बाद ना कोई ब्रेडमैन कहता किसी को और ना कोई चाय बना बना के लोगों को पेश कर रहा होता। तो ये वो तल्ख हकीकतें हैं। आप ख्याली दुनिया से निकलें, आप ज़मीन पर आएँ जहाँ पर आपने तरक्की करनी है बेहतर काम करके। तो मेरा ये ख्याल है
अल्लाह करे पाकिस्तान जीते, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि पाकिस्तान यहाँ पर इनसे हारे, लेकिन जो इनके हालात हैं इनकी पिटाई की ज़रूरत है, और होगी तो फिर ही आपको समझ आता है कि आप असल में क्या हैं और आप बताते क्या हैं, खुद को आप दिखाते क्या करते हैं। आमिर साहब, जैसा कि अभी बाबर की भी हमने गुफ्तगू सुनी है, और बाबर जो है वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्डली बात कर रहे हैं कि कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे बीच में कोई रंजिशें चल रही हैं, हम लोग टीम का हिस्सा हैं, हम लोग एक हैं, आप सुनी सुनाई बातें, मैं किसी के कहने पे तब्दीलियां नहीं करता। आपको लगता है कि बाबर की इन स्टेटमेंट्स के बाद लग रहा है कि बाबर यकीनन आज किसी खास स्ट्रैटेजी से उतरेंगे? देखिए, मेरा कुछ अपना एक अंदाज़ा बात करने का, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाबर ये क्यों ये कह रहे हैं हमारे में रंजिशें हैं, हमारे में लड़ाई है, हम परफॉर्म नहीं कर रहे। मेन काम है आपका बैट का बोलना, आपका गेंद का बोलना, आपके कैचेस पकड़ना बोलना। मेन काम जो है ना, हम उससे थोड़ा हटे हुए हैं, हम इन तीरों की तरफ ज्यादा हमने फोकस किया हुआ है। जैसे हमारे मीडिया वाले भी यही चल रहा है, आज उसने लड़ाई हो गई, ये उसने कर दिया, उसने हाथ मिलाया, उसने हक क्यों कर लिया, ये चीजों से निकल पड़े। हमें जो मेन जो काम है ना हमारी है क्रिकेट। हम क्रिकेट किधर खड़े हम। अब देखो ना, हाफिज साहब ने बड़ी अच्छी बात की, आज हम बात करें पाकिस्तान जीते, भाई पाकिस्तान तो ऑलवेज जीते, मगर ये कब तक? ये चीज हमें दोबारा रिमाइंड नहीं करनी चाहिए। जीते भाई, हमने जीतना है, हमने हर मैच जीत के लिए, हार जीत होती है वो नहीं मैं कहता, हार जाता बंदा, मगर हमें अपनी क्रिकेट पे फोकस करना पड़ेगा। और कब करना पड़ेगा वो मुझे इंतजार है। इस्मा, आपसे जानना चाहूँगी, जैसा कि आप बाबर की गुफ्तगू यकीनन आपने भी सुनी होगी, बाबर ने ये भी बोला है कि मोहम्मद रिजवान जो हैं फ़िलहाल इंजर्ड हैं और यकीनन अगला मैच आयरलैंड के साथ जब होगा तो उसमें वो फिट हो जाएंगे। आपको लगता है कि क्या इतनी जल्दी हमें 2 मैचेस, अगर वो बाकी इंजर्ड हैं और 2 मैचेस तक उन्हें रेस्ट देने के बाद हमें सडनली उनको एक नए मैच में ले आना चाहिए, या उनको टाइम देना चाहिए कि मैच फिट हो जाएँ? अगली सीरीज तक ज़ाहिर है हमें वेट, तो जैसे बाबर ने खुद ही कहा है कि अगली सीरीज में ही देखेंगे, अभी तो वो अवेलेबल नहीं है। आई थिंक ठीक है, अगर कोई खिलाड़ी अनफिट है तो उसको प्रॉपर टाइम दें, प्रॉपर रेस्ट दें। हमने पहले शाहीन के साथ देखा है क्या मामलात हुए, उनको आप वो मुकम्मल तौर पर फिट नहीं थे, आपने सोचा कि अब बस ले आना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट हो रहे हैं, एशिया कप में आप ले आए वापस, उसके बाद आपने कहा वर्ल्ड कप में उनको लाया गया था। तो आप जब तक एक प्लेयर को उनका रिहैब पूरा नहीं होने देंगे, उनको वापस रिदम में नहीं आने देंगे, तो फिर आप ये देखेंगे शाहीन अभी तक कंप्लीटली फिट नहीं हो पाए हैं। हाँ, नहीं हो पाए, उनकी जो स्पीड है वो भी बहुत कम हो गई है, और हम थ्रू आउट द टूर्नामेंट यही बात करते रहे कि शाहीन हमें उस वो वाले शाहीन नज़र नहीं आ रहे जो पहले नज़र आते थे। तो बड़ा ज़रूरी है कि आप प्लेयर्स को, और ट्रेनिंग जो एक तो मुझे समझ नहीं आती है कि सही है आप ट्रेन करें लड़कों को, बट काकूल में भेजने की क्या ज़रूरत है जब लड़के पहले ही खेल रहे हैं और फटीग्ड हैं और सीरीज़ पे सीरीज़ हो रही हैं। हमने देखा पिछले कुछ महीनों से पहले एशिया कप, फिर वर्ल्ड कप, फिर ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़, फिर उसके बाद PSL और अभी फिर जो है सीरीज़। तो जब इतना सारा काम है और लड़के ऑलरेडी फटीग्ड हैं तो उनको थोड़ा रेस्ट भी दें। ये भी सोचें, ट्रेनिंग आप भले प्लूटो में करा दें, काकूल छोड़ के जहां मर्जी कराएं, बट उनको उनकी बॉडी को रिकवर भी तो करने देना। लेकिन आपको नहीं लगता कि एक खिलाड़ी जिसका काम ही मुसलसल खेलना है, अगर वो ब्रेक देता है तो वो शायद उस तरह से परफॉर्म ना कर पाए? नहीं, मुझे लगता है कि बॉडी को बड़ी जरूरत है रेस्ट करने की। अगर आप वर्कआउट करेंगी तो आपको अंदाजा होगा कि अगर आप 2 दिन छोड़ती हैं 5 दिन वर्कआउट करके, तो आपकी बॉडी जब आप जाएंगी ना 2 दिन के बाद तो मजीद एनर्जेटिक होगी वर्कआउट करने के लिए, आप ज्यादा कीन होके वो काम करेंगी, आपकी बॉडी जो है ज्यादा साथ देगी आपका जो आप करना चाह रही हैं। तो जरूरत है, आप रोबोट नहीं है, इंसानी जिस्म है, उसको आराम की ज़रूरत है, उसको आराम मिलना चाहिए। बिल्कुल सही। हाफिज साहब, आपका इस हवाले से क्या कहना है? देखिए, बात यह है कि अभी जब शुरू किया ना प्रोग्राम, और जैसे आमिर ने बात की है, इस्मा ने कहा, आपने बाबर का सवाल पूछा है, तो मैंने उससे कहा कि इनको देखिए, कोई ये चाहता नहीं है कि उसके मुल्क की टीम हारे और उसके मुल्क के खिलाड़ियों का ये हाल हो। देखें, जब आप हार के ऊपर खुश होना शुरू हो जाए ना, तो आप इसका मतलब ये कि तस्लीम कर लेते हैं कि हमने जीतना नहीं है। खुश होने से मुराद के जब आप लेम एक्सक्यूजेस देने लग जाते हैं। देखिए, ये भी है कि जब आप सेमीफाइनल में पहुंचते हैं और आप उसको अपना कारनामा बताते हैं, जब आप फाइनल में पहुंचते हैं आप उसको अपना कारनामा बताते हैं। दुनिया में कहीं भी जब फातिहीन या जो फाते होते हैं ना, उनको इकट्ठा किया जाता है ना, या उनकी एक तकरीब रखी जाती है, तो सिर्फ उन्हीं को बुलाया जाता है जिन्होंने ट्रॉफी उठाई होती है, जो उसके साथ आपको कोई नहीं देखता। ठीक है, रनर्स अप को कोई नहीं देखता। हमने उसको एक दलील बनाया हुआ है, लोगों को हम जो है ना उनके ज़हनों को आलूदा करते हैं। हम सेमीफाइनल में पहुंच गए, खेल के हारे हैं हम। देखें, 87 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल हारी थी यहाँ पे लाहौर में। उसके बाद क्या हुआ था जी, इमरान खान साहब क्रिकेट छोड़ गए थे, आमिर नज़ीर साहब। बिल्कुल सही कह रहे हैं।
उन हजारों लोगों को किसी ने यहाँ पे देखा था, रो रहे थे लोग यहाँ पे कदाफी स्टेडियम में। जिन लोगों ने वो मैच देखा है उनको कभी बुलाकर पूछे, वो आपको बताएं 96 में पाकिस्तान की टीम क्वार्टर फाइनल हारी थी इंडिया से। लोगों से पूछे, लोग रोते रहे हैं कई दिन तक जब पाकिस्तान क्वार्टर फाइनल हारा है। 99 के वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान की टीम फाइनल हारी है, लोगों की नींदें उड़ गई थी, लोग खाना नहीं खा सके थे कई दिन तक के पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल हार गई है और फाइनल हार गई है। आज एक दलील बनाई जाती है, हम सेमीफाइनल में पहुंच गए, हम फाइनल में पहुंच गए। तो जब आप इस किस्म के माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते हैं तो आप कभी भी विनर्स जो हैं, ये चैंपियन जो है ना, वो प्रोड्यूस नहीं करते हैं। आपने हाफिज साहब बात की ना खाना नहीं खा रहे, तो जब मुझे बचपन में बहुत पैशन था क्रिकेट देखने का, 2007 की बात है जब पाकिस्तान फाइनल T20 का पहला वर्ल्ड कप था और पाकिस्तान फाइनल में हारा था, एक दिन मैंने भी खाना नहीं खाया था। अब ऐसा नहीं होता, मुझे पता है इन लोगों ने तो रोज, मैं तो बीमार हो जाऊंगी ना खाना खा खा। सुन लिया आपने सुन लिया। और अगर आप उससे पीछे चले जाते हैं ना, 80s में जब जाते हैं ना, तो आप हॉकी की बात करें और स्क्वॉश की बात करें ना, तो उस वक्त पाकिस्तान अगर गोल्ड मेडल नहीं लाता रहता ना, कुछ समझे नहीं जाता था कि ये भी कोई मेडल है। तो आज अगर आप बाबर आजम की बात करते हैं, बिल्कुल ठीक कहा आमिर नजीर साहब ने, फिर आपको ये कहने की क्या जरूरत है रंजिश है या नहीं, आप इसलिए हैं। मतलब आप हाथ मिलाने के या गले लगने के लिए नहीं है, परफॉर्मेंस करने के लिए है। पाकिस्तान के बेहतरीन खिलाड़ी हैं, उनको अपनी कारकर्दगी से साबित करना है। और ये सबसे ज्यादा मुश्किल टाइम होता है, ये सबसे ज्यादा मुश्किल टाइम होता है जब आपकी स्किल टेस्ट हो रही होती है, जब आपका टेम्परामेंट टेस्ट हो रहा होता है, जब आपकी डेडिकेशन टेस्ट हो रही होती है, ठीक है, और जब आपकी एबिलिटी जो है ना वो क्वेश्चनेबल होती है ना, आपको पता लगता है कि आपके साथ हुआ क्या। ये हालात ऐसे ही आ गए हैं कि न्यूजीलैंड के पास कोई स्पिनर नहीं है, कोई फास्ट बॉलर नहीं है, और यहाँ पे पांव फूले हुए हैं, चार तब्दीलियां हो रही हैं। और रोटेशन भी देखें, जो 4 साल बाद आया ना टीम में, उसको रोटेशन की जरूरत है, जो 4 साल से खेल रहा है उसको कोई रोटेशन की जरूरत नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाफिज साहब, इसी के साथ साथ हमें रेहान भट्ट साहब ने ज्वाइन किया है। एक और मसला यानी कि रेहान भट्ट साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? रेहान साहब, आपसे जानना चाहूंगी कैंप की क्या सूरत हाल है, तैयारियां कैसी हैं, क्या कहना चाहेंगे? तैयारियां अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बहुत अरूज पे हैं और कोशिश हमारी यही है कि हम जितना बेस्ट लड़कों को फिजिकल ट्रेन कर सकें वो, और इसके अलावा जो हॉकी की जो टेक्निक्स है वो उसके ऊपर काम किया जा रहा है। बिल्कुल सही है। मलेशिया जाने की तैयारियां कैसी हैं? जी बिल्कुल, इस्लाम शाह के लिए टीम ने जाना है, बट आई डोंट नो कि जो फैसला है वो क्या आता है क्या नहीं आता, क्योंकि आपको पता है जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है 2 हॉकी फेडरेशन के दरमियान। बट वी आर होपफुली के जो भी टीम जाए पाकिस्तान की, लेकिन वो पूरी परफॉर्म करके आए। यानी आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं अभी कंफ्यूज सिचुएशन है? अल्लाह अकबर। जी बिल्कुल इस वक्त अभी जो 2 फेडरेशन के जो मामला चल रहे हैं उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन आई थिंक सो कि अभी ये थोड़ी देर में फैसला आ जाएगा, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने दोनों पार्टीज को बुलाया हुआ और फैसला जो है वो जल्द से जल्द मेरे ख्याल से के सामने आ जाएगा। बिल्कुल सही। भट्ट साहब, ये भट्ट साहब माफी भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम, आमिर नजीर बोल रहा हूँ, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। भट्ट साहब, मैं अल्लाह के दुआ कर रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ आप तमाम लोगों से, आप ओलंपियन से, खुदाया पाकिस्तान की हॉकी टीम को आप ऊपर लेके जाएं। ये आप लोग ही ऊपर लेके आ सकते हैं, आप हमारे स्टार हैं और हमारे स्टार रहेंगे, मगर मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ये कब मसला हल होगा, कब हम वो दोबारा जो हॉकी हसन ज़दा, रेहान भट्ट, शहबाज ये और जाते थे भागते, वो कब हम देखेंगे, ये जरा बता दें प्लीज। इंशाल्लाह ताला ये जल्द ही देखने को मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अब इस नेशनल गेम के ऊपर काम करना चाह रही है, और जैसे ये फौरी एक्शन लिया गया है और वजीर आजम हाउस बुलाया गया है दोनों पार्टी को, तो एक मसले का हल तो निकलेगा। जैसे ही ये हल निकलेगा उसके बाद ये हॉकी जो है इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द फ्लरिश करेगी इंशाल्लाह। भट्ट साहब, ये आपने अभी जैसे पार्टीज का लफ्ज इस्तेमाल किया है, हॉकी भी किसी की पार्टी है या नहीं है? ये हॉकी वालों की अपनी पार्टियां हैं। नहीं जी, देखिए हॉकी, मैं तो एक चीज पे बिलीव करता हूँ कि ये पार्टीज और इनके ऊपर ये सियासत नहीं होनी चाहिए गेम। बिल्कुल जो भी आए वो फेयर होके पाकिस्तान की हॉकी के लिए सोचे। हम लोग पाकिस्तान के लिए हाजिर हैं, हमें किसी कुर्सी या किसी सीट का लालच नहीं है, हम ग्राउंड में काम करने वाले लोग हैं और हम ग्राउंड में काम करना चाहते हैं। बट जो भी चीजें, जो भी फैसले हों वो हॉकी के हक में बेहतर हो। रेहान साहब, फिर लालच किसको है सीट का? कौन है जो हॉकी को नीचे से नीचे लेके जाते जा रहे हैं? सर देखिए, ये एक पिछले काफी देर से ये मसला चल रहा है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की कुर्सी, प्रेसिडेंट की कुर्सी और सेक्रेटरी की कुर्सी का
तो इस कुर्सी का हाल जल्द से जल्द निकलना चाहिए, फिर ही कहीं जाके ये सारी चीजें मैनेज हों। बिल्कुल सही। कुर्सी कर दियो विचों, एक ही बंदा रखो बट साहब। नहीं ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਚਾਰਪਾਈਆਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪਈ ਏ ਆ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਲੈ ਲਓ ਵੱਡੀ ਮੰਜੀ। हमारे पाकिस्तान में कुर्सी हर जगह से निकाल के सोफा ही रख देना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। रेहान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया, हमें इन्फॉर्मेशन दी। आमिर साहब आपसे जिस तरह अभी ये बात कर रहे हैं हॉकी की, कुर्सी की, इस तरह से काफ़ी फैसले हमारी क्रिकेट में भी हो रहे हैं। अभी वुमेंस क्रिकेट की बात की जाए तो एक बहुत बड़ा मैं कहती हूँ कि अपडेट सामने आई है कि बिस्मा ने रिटायरमेंट दे दी है और एक्स कैप्टन मैं उनको कहूँगी या फॉर्मर कैप्टन है, लेकिन उसकी वजूहत जिस तरह आपके सामने है कि वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान दोनों आमने सामने थे और उसके बाद ख़राब कारकर्दगी की वजह से पूरी की पूरी टीम बदल दी गई है। क्या कहेंगे इस हवाले से? सबसे पहले मैं बिस्मा मरूफ को मैं सलूट करता हूँ। हाँ, उन्होंने जिस अरसा में क्रिकेट खेली वंडरफुल और वो हकदार हैं। उन्होंने देखे अच्छे टाइम पे फैसला लिया, ये तो उनका फैसला है, मगर जो जितनी उन्होंने क्रिकेट खेली है वो वन ऑफ द बेस्ट वुमेन वो रही है, हमारी टॉप स्कोरर रही हैं। उन्होंने हर मैदान में हर ग्राउंड में उन्होंने जाकर रन बनाए हैं। हाँ। ये मैं कहता हूँ मैं दाद देनी पड़ेगी। वुमेन्स क्रिकेट को देखिए वुमेन्स क्रिकेट की देखो मेरा बात दरअसल ये है, वही बात है कि हम वेस्ट इंडीज से 3 मैच हार गए। देखिए मैं पहले कहता हूँ आई एम स्पोर्ट्समैन, हार जीत होती है। हाँ। मगर हमें लड़ना भी पड़ेगा। हाँ। हमें दूसरे को भी तो, हम रैंकिंग में कहाँ है, हमारे से बांग्लादेश ऊपर चला गया, श्रीलंका चला गया, ये टीमें वुमेन की जा रही है। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पैसा ठीक ठाक लगा रहा है वुमेन के ऊपर, अच्छे कोचेज हैं, हर चीज है, मगर क्या हमारे नीचे जो स्ट्रक्चर है, जो हमारी जहाँ पे फसल पकती है, हम वहां को देख रहा है, वहां नहीं कोई देख रहा। हमें जब वो अच्छी तरह पकना शुरू हो जाएगी फिर हमें कोई नहीं हरा सकेगा दुनिया की क्रिकेट। लेकिन आपको लगता है फैसला दुरुस्त था? नहीं, ये देखें ये चेयरमैन साहब का फैसला, उनको ठीक है किसी ने मशवरा दिया होगा, मगर इसका ये हल नहीं है। हाँ। क्या एक सीरियस हारे अब सबको निकाल दो, कम अब उनको बुलाएं। हाँ। अब उनसे बात करें। देखिए ये सीट किसी ने जैसे कहा ना कुर्सी निकाल दे, ये किस कोई भी नहीं पता, मुझे नहीं पता, मैं आज आके प्रोग्राम में कल ना हूं। मसला ये है कि आप उसका टेबल टॉक करें। हाँ जी मैं आपको निकाल रहा हूं। हाँ। आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसमें भी वो हल निकलेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, बिल्कुल। मगर हमने हल निकालना, हमने अपनी क्रिकेट को ऊपर लेके आना है। हाँ। मगर उसके लिए इतने सख्त फैसले नहीं होने चाहिए, थोड़े नहीं बिल्कुल सख्त फैसले होने चाहिए। अब तो जरूर करें, मगर इस तरह नहीं है कि किसी को एकदम से निकाल तरीका जो है ना, मगर प्लेयर करे। हाँ। प्लेयर करे, वो 6-0 ले ले। हाँ। इसमें कोच का, मैनेजर का, सिलेक्टर का क्या कसूर? चलिए मुझे बताएं आप। नहीं लेकिन ट्रेनिंग तो उन्होंने नहीं देनी है ना। नहीं ट्रेनिंग तो देनी है, मुझे आगे यानी कि वो कुछ ना करें। नहीं नहीं अब देखें ना, अब उनकी जिम्मेदारी है ना कि उन्होंने टीम को ट्रेनिंग इसलिए देनी है ना कि टीम जीते। कब तक जब तक नहीं जीत पा रही है। मतलब ये है जो उस्ताद होता है ना वो अपने शागिर्द से पहचाना जाता है, और जो शागिर्द होते हैं वो अपने उस्ताद से पहचाने जाते हैं। ठीक है, इसका एक मतलब ये, जैसे आमिर साहब कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले तो बिस्मा को मुबारकबाद कि उन्होंने पाकिस्तान की एक तवील अरसे तक बड़ी नुमाइंदगी की है, लेकिन मेरा ख्याल है बिस्मा के बारे में पहले आप इस्मा से पूछें, क्योंकि इस्मा से बिल्कुल मैं इस्मा से ही जानना चाह रही थी इसके बाद कि इस्मा देखें कि जैसे कि उन्होंने तकरीबन 17 साल क्रिकेट को दिए और अब उन्होंने रिटायरमेंट दी है, वो उनका एक डिसीजन है, लेकिन जो ये फैसला आज हुआ है आप इसके हक में हैं? रिटायरमेंट उन्होंने ली है, मुझे लगता है उन्होंने कुछ सोच समझ के लिए होगी। 17 साल उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। मुझे नहीं लगता कोई ऊपर से इतना प्रेशर आ गया होगा कि उनको रिटायरमेंट ही लेनी पड़ जाए। हाँ। उन्होंने सोचा होगा, उनकी अपनी डिसअपॉइंटमेंट भी तो हो सकती है ना उनको। हो सकता है डिसअपॉइंटमेंट हो, यहाँ पे खैर रिटायरमेंट का कुछ पक्का नहीं होता, आप वापस भी आ सकती हैं, वो मसला नहीं है। हमें नहीं आया, वापस आया, अब्दुल आगे भी नहीं थी, एक वो बन गया, बन गया रिवॉल्विंग रोटेशन पॉलिसी। देखिए अमीर बहुत सारे हमारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने 10-10 साल से क्रिकेट नहीं खेली, अभी तक रिटायरमेंट नहीं ली हुई उन्होंने। वो तो खेली नहीं है ना, रिटायरमेंट तो नहीं। मिसाल बैठे हैं हमारे पास। नहीं लेकिन आमिर नदीर साहब, आप किसी वो जो पुराने क्रिकेटर्स की लीग होती है मुख्तलिफ जगह पर, वहाँ पर आप नजर क्यों नहीं आते किसी जगह पर? वो दिल में रिटायरमेंट ले चुके हैं ना। बस मेरे क्रिकेटरों के साथ ताल्लुकात नहीं। मसलन इसका क्या मतलब? तो आपके ताल्लुकात में लगता है कोचेस के साथ। मेरे सिर्फ हाफिज साहब के साथ ताल्लुकात, इसीलिए आप क्रिकेट में मौजूद नहीं नजर आते हैं। नहीं आमिर साहब, मतलब आप देखें, आपको बिस्मा से कोई मोटिवेशन नहीं मिली है कि मतलब अब तो रिटायरमेंट जो है वो बनती है? मैं कहता हूँ मैं ले लेनी चाहिए, फिर वापस आ जाऊंगा, शायद को पता नहीं। अच्छा वैसे रिटायरमेंट के बाद आने में लगता है कि उससे ना ज्यादा मजा आ गया, वो ले लो फिर आ जाऊंगा। एक मरतबा ना मिसबाउल हक साहब ने बताया, पाकिस्तान के साबिक कप्तान, ये जिस बैंक से खेलते थे ना आमिर नज़ीर साहब, तो ये मिसबा और आमिर साहब एक ही जगह पे ना सिलेक्शन कर रहे थे किसी एक टीम की ना, पंजाब जामिया पंजाब की सिलेक्शन कर रहे थे। तो इनकी टीम में ना बहुत फास्ट बॉलर होते थे अलाइड बैंक की। तो मिसबा बता रहे, कहते हैं आमिर वाइन
ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਫਾਸਟ ਬੋਲਿੰਗ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਓਪਨ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ मैं नहीं जाना, तो सानू पेश हटे थल्ले ओपन। क्या बात है, क्या बात है जी, क्या बात है। इनकी बड़ी शानदार फास्ट बॉलिंग हुआ करती थी आमिर नज़ीर साहब की, जो इनकी टीम की, जब ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला करते थे ना। मोहम्मद अकरम, आकिब जवेद, मोहम्मद अकरम, अताउर रहमान जो नाराज हैं, और बाकी 2-3 और लगती है। शायद नाराज हैं, शायद महबूब भी हो। तो इनकी बड़ी अच्छी फास्ट बॉलिंग थी। तो ये अब देखें जिस तरह से भी आपने वुमेन क्रिकेट की बात किया है, मैं जरूर इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। वही बात है, ग्रास रूट लेवल पे आपको ढूंढना पड़ेगा टैलेंट। एक तो हमारा कल्चर जिस तरह का है, लड़कियों को आपको पता है इतनी परमिशन भी नहीं होती है कि वो ग्राउंड्स में जाके खेलें। हमारे यहाँ लड़कियों का एक ही काम होता है कि आपने किचन संभालना है, आपने घर संभालना है। बहुत ही रेयर फैमिलीज हैं। अब ट्रेंड थोड़ा चेंज होना शुरू हुआ है, अब लड़कियों को भी इंडिपेंडेंट किया जा रहा है, उनकी मर्जी जो है वो सुनी जाती है, उनको सपोर्ट किया जाता है। तो मुझे लगता है टाइम लगेगा। आप लड़कियों को नीचे से लेके आएंगे, स्कूल लेवल से, क्लब लेवल से, तब वो ऊपर आएंगी, तब आपको जीत मिलेगी। आप अचानक से इसी टीम से अगर उम्मीद करना शुरू कर दें कि ये हमें वर्ल्ड कप जीत के दे दें, तो ऐसा तो नहीं होगा। आप काम करें नीचे लेवल पे। आप सही है, इनको अच्छा पे कर रहे हैं, काफी पैसा इन्वॉल्व कर दिया गया है वुमेन क्रिकेट में, जो कि अच्छी बात है, होना चाहिए, जरूरी है। लेकिन आपको ग्रास रूट लेवल पे काम करना पड़ेगा, और आई थिंक वो तो मेन में भी करना पड़ेगा। जो हालात हो गए हैं, ट्रेनिंग हो तो रही है। जिस मुल्क की मेंस टीम की हालत ये हो, उसकी वुमेन टीम की हालत से आप क्या एक्सपेक्ट? नहीं, लेकिन हम इसको एक दूसरे के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि वुमेन्स क्रिकेट में ज़्यादा टैलेंट देखा जाए, वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर जाएं, क्योंकि अब देखें, अभी आप अगर मोटिवेशन की बात करें, हाफिज़ साहब, हुंजा से एक छोटी सी बच्ची 8 साल आपने देखी होगी कि अलीहा शाह, उन्होंने बताया कि वो किस तरह से मतलब खेलती हैं, उनका कितना इंटरेस्ट डेवलप्ड है, और उनका ये भी कहना था कि फैमिली और आसपास के लोग बुरा मानते हैं उस चीज़ को, हुंजा से बिलोंग करती है, लेकिन उनके फादर का ड्रीम है कि मेरी बेटी आगे बढ़े और वो खेले। देखिए, जैसे अभी इस्मा बता रही है ना कि एक तो लड़कियों को आगे आने के मौके मिलने चाहिए, बिल्कुल मिलने चाहिए, लेकिन ये वाली जो पाकिस्तान की वुमेन्स टीम है, इनके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि इनको मौके नहीं मिले। इनके ऊपर बहुत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वक्त सरमाया खर्च किया है। लेकिन देखें, आपका क्या, आप वो मुल्क हैं जहाँ पर जिसको कहा जा सकता है कि आप खेलों से मोहब्बत करने वाला मुल्क, आप नहीं हैं। आपके तो अरशद नदीम पाकिस्तान के लिए ओलंपिक में मेडल की उम्मीद है, ठीक है, और उसके पास जेवलिन नहीं है फेंकने के लिए। तो आप किस मुल्क में रहते हैं और क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। और जहाँ तक लड़कियों की क्रिकेट का ताल्लुक है, ये तो आपकी मेंस क्रिकेट की हालत बहुत पतली है, लोगों को समझ नहीं आ रही, लोगों को बुरा लगता है, लेकिन मीरब ये हकीकत है। सर, मैं एक चीज़ बिल्कुल चेंज करना चाहूँगी। शुरू में हमने बात की थी, काटना नहीं चाह रही थी मैं आपकी बात को, बाबर वाली जो सवालात, आजकल बाबर थोड़ा गर्म है मीडिया पे। आपको लगता है कि जो हमारे प्लेयर्स ऐसे जिनको अभी क्रिकेट खेलनी है, उनको टीवी पे बैठ के बात करने की इजाज़त होनी चाहिए, जैसे आमिर और इमाद की एग्जांपल? देखें, ये आप किसी को वो क्रिकेट उस वक्त पाकिस्तान के सेंट्रली जब आप कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं ना, तो फिर आपको बात तो करनी पड़ती है। नहीं, जब आप सेंट्रल जब आप कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट में, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, तो आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इजाजत देता है, आप उसके अलावा टीवी पे अपनी अपीयरेंस नहीं दे सकते, एक बात। दूसरी बात ये, जब आप कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं पीसीबी के, तो फिर आप बहुत सा ख्याल रखते हैं, लेकिन जब आप कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होते हैं तो आपके अपना ओपिनियन होता है। अब दूसरी बात यह है कि जैसे आपका जो सवाल है, देखिए, मोहम्मद आमिर भी उतने ही टॉप क्रिकेटर हैं जितने के बाबर आजम है। आज पाकिस्तान के लिए अगर आप देखते हैं तो दो गुज़िश्ता 15-20 बरस में अगर पाकिस्तान ने आईसीसी के 2 बड़े टूर्नामेंट्स जीते हैं, तो उन दोनों में आमिर का बड़ा किरदार है। 2009 का वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप, आप देखें, दुनिया के उस टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी को उसने पहले ओवर में आउट किया, ठीक है, अगेंस्ट श्रीलंका फाइनल में। इसी तरीके से 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में उसने पूरी की पूरी जो इंडिया टीम की बैटिंग की क्रीम थी ना, उसको उसने घर भेज दिया था। तो लोगों के ख्यालात होते हैं हमारे, चूंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता है ना, लोग प्लेयर्स की मैनेजमेंट उस तरीके से नहीं होती। ये अलग बात है, लोगों को खुद भी एक दूसरे को थोड़ा सा ना बर्दाश्त रखनी चाहिए, एक दूसरे को रास्ता देना चाहिए, वो नहीं देते हैं। अब ये अगर माजी में टेलीविजन चैनल इतने होते हैं ना 2000 की दहाई में या 1990 की दहाई में, तो इससे ज्यादा हालात आपको नजर आते हैं, क्योंकि उस वक्त जो है तो टीम में बड़े पंगे होते हैं, ठीक है, बहुत पंगे होते हैं। आज उस लिहाज से कम है। आपने क्यों मुंह उधर को कर लिया जनाब? शायद सोशल मीडिया नहीं था, छोटी छोटी एक्टिविटीज जो है वो कैप्चर नहीं होती थी। आजकल ज्यादा चीजें, आजकल तो चाय भी बनती है, तो वो क्योंकि खबरें आती थी बाहर, उस वक्त भी पता चलता था किसने किसको गालियां दी हैं, उस हिसाब से जो उस वक्त था ना, रसाई थी लोगों की, या उस वक्त प्लेटफॉर्म्स थे, उस पर ये सारी चीजें होती थी। अभी मैं आपको यहीं से मोबाइल में निकाल के दिखा देता हूँ,
पता नहीं कौन सा एक टूर्नामेंट था, वकार यूनुस की प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने लाहौर, इधर लाहौर प्रेस क्लब में की थी। ये कोई 96 की है या 98 की है या सन 2000 की है, मैं भी मेरे पास पड़ी हुई है। उन्होंने वसीम अकरम के हवाले से जो बातें की हुई हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, वो पाकिस्तान टीम के लिए खेल रहे थे। हाँ। शोएब अख्तर का इंटरव्यू मेरे पास पड़ा हुआ, अभी आपको दिखा देता हूँ उन्होंने क्या कहा है। ठीक है, सब कुछ होता था उस वक्त भी, ऐसा नहीं है। अभी हमारे पास वक्त कम है, गुफ्तगू हमारी हमेशा तो फिर आपने इतना भड़कता हुआ मौजू छेड़ा क्यों? भड़कता हुआ मौजू देखें, अब जो हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट है उसका जहां से भी आप मौजू छेड़ें तो वो भड़कता रहता है। तो मैं लास्ट में आप सबसे एक एक नोट लेना चाहूंगी। सबसे पहले इसमें आपसे जानना चाहूंगी कि आज न्यूजीलैंड और पाकिस्तान आमने सामने हैं, T20 मैच है, आप हमारी पाकिस्तान टीम को क्या रेकमेंड करेंगी, क्या मशवरा देंगी? क्योंकि यकीनन इस वक्त बाबर आजम आपको देख रहे होंगे और वो चाह रहे हैं कि आप कुछ कहें और वो उस पर अमल करें। क्या कहना चाहेंगी? मैं सजेशन तो नहीं देना चाहूँगी, ज़ाहिर है ये जो मैनेजमेंट है और जो प्लेयर्स हैं वो हमसे बेहतर जानते हैं, बट मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो आपने प्लान किया हुआ है इस सीरीज़ को लेके, जैसे आपने रोटेशन पॉलिसी प्लान की थी, आप उसको ज़रूर इम्प्लीमेंट करें। और उसके बाद ये 5 मैचेस के बाद, एक तो खैर बारिश की नज़र हो गया था, इन 4 मैचेस के बाद आप बैठें और फिर प्लान आउट करें, फिर देखें कि कितनी चीजें जो आपने प्लान की थी वो वर्क की हैं आपके लिए, कितनी चीजों ने वर्क नहीं किया है। हार जीत को अभी छोड़ दें, आपने जो माइंडसेट बनाया था उस पे फोकस रहें और फिर रिजल्ट देखें। आमिर साहब, आप इस बात से मुत्तफिक हैं या कुछ और ऐड करना चाहेंगे? नहीं, देखिए जी, मैं कहता हूँ ये अपनी जो बैट्समैन है अपनी विकेट की प्राइस रखे, बॉलर है वो अपने बॉल का पता चली। जो भी आज खेले पहले बैटिंग आते हो हमें 200 से कम नीचे रन नहीं बनाने, क्योंकि बैटिंग को सपोर्ट कर रही है, 170 का सोचते हैं। ऐसी बात क्योंकि पीछे देखें तो हमने 178 रन किए, वो मीरा वो बहुत कम थे, जिस तरह की पिच थी ना वो बहुत कम थे। अगर आज की पाकिस्तान की अगर बैटिंग आती है कम से कम 225-30 रन बनाने पड़ेंगे। अगर आपकी बॉलिंग आती है तो 120 का आउट करना चाहिए, मैं कहूँ, और कर सकते हैं, ये नहीं है कि नहीं कर सकते, दोनों काम कर सकते हैं हम, मगर जिम्मेदारी। अब पहलवानों की तरह आप अंदर आए यार, हार जाओ कोई मसला नहीं है, हम आपको बैक करेंगे, हम बैठे हुए आपके लिए। मगर आपने भी कुछ करके दिखाना है। बेहतरीन। हाफिज साहब, दोनों बड़े बड़े तज्जिए आपके सामने आ गए हैं। देखिए, उनको अपनी मर्जी करनी चाहिए और जैसे वो खेल अपनी मर्जी तो वो करते ही आ रहे हैं, और फिर एक मरतबा फिर करें। पाकिस्तान को ये T20 मैचों की सीरीज़ जो है ना वो जीतनी चाहिए। पाकिस्तान को बाकी दोनों मांझा मैचेस जो हैं वो एकतरफा तौर पर जीतने चाहिए। यही पाकिस्तान के क्रिकेट का यही हैसियत है, यही मकाम और मर्तबा है। ये कोई करीबी मामला भी नहीं होना चाहिए इस मैच में। लेकिन देखते हैं कि नतीजा क्या होता है। पाकिस्तान को दोनों मैचेस जीतने चाहिए, लेकिन जैसे मैंने शुरू में कहा है कि हालात को ठीक करने के लिए ना और ज़मीन पर लाने के लिए दिमागी कैफियत को, वो पाकिस्तान ये सीरीज़ हारेगा, इनको वर्ल्ड कप में फ़ायदा हो सकता है। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ कि अगर ये सीरीज़ ये वाली हार जाएंगे ना, हो सकता है पाकिस्तान वर्ल्ड कप में। उम्मीदें बहुत ज़्यादा रखी हुई हाफिज साहब ने। नहीं, मैं इसलिए कि आप अगर आप बेहतरी चाहते हैं तो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर लोगों के साथ होना चाहिए, बिल्कुल नहीं बताना चाहिए, ख्वाबों और ख्यालों की दुनिया में नहीं रहना चाहिए। अगर आप हार जाएंगे ना, आप अगर हार जाएंगे ना तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से अगर आप सोचना चाहेंगे ना सोच सकेंगे। अगर आप जीत जाएंगे ना तो आप ग्लोरीफाई करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। हम एक मैच जीत जाते हैं, चाहे वो वार्म अप मैच ही हो, हम जीत जाते हैं तो फिर हम इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि लो जी अब तो सारा टूर्नामेंट हमारे ही हाथ है, लेकिन फिर हम मुंह के बल गिर जाते हैं कहीं। लेकिन मेरे जाते जाते ये बता दें कि अगर पाकिस्तान की टीम खुदा न खास्ता न्यूजीलैंड के खिलाफ भी हार गई तो क्या मोहसिन नकवी साहब इस सिलेक्शन कमेटी को तहलील करेंगे? यही मेरा बेसिक सवाल था, मुझे किसी ने आने नहीं दिया। मेरी टीम मुझे तहलील कर देगी 10 मिनट और लिए तो मैं आप तीनों का अपनी सीट पे आ गई। सीट तो भाई देखिए ये सीट है तो अब हम लोग जो है ना वो कह लें कि थोड़ा बहुत अपना तज्जिया शेयर कर रहे हैं। मेरे साथ गेस्ट मौजूद है जो अपनी राय शेयर कर रहे हैं, जिससे शायद उम्मीदें बहार है कि कहीं ना कहीं तब्दीली आ सकती है, कोई बेहतरी आ सकती है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। जाते जाते आपको बताना चाहूँगी कि IPL की तरफ नज़र दौड़ाई जाए तो भी सनराइजर्स हैदराबाद जो है वो ज़्यादा मैचेस जीत चुके हैं RCB के खिलाफ, और देखना यह है कि क्या परफॉर्मेंस होती है। पड़ोसी मुल्क में IPL जारी है, अच्छी परफॉर्मेंस हो रही है, अच्छे रन बन रहे हैं। यकीन करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आज भी हमारे रन कम से कम 200 से ऊपर होने चाहिए ताकि थोड़ा सा ज़रा फ़ख्र से हमारा ही सर बुलंद हो जाए। चले कोई बात नहीं, खैर मुझे इजाज़त दीजिए नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी कल हम लोग डिस्कस करेंगे आज के मैच को। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।